हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि एचटीएमएल और सीएसएस के माध्यम से अगर जो हमको कोई नेविगेशन बार बनाना है या अगर जो हेडर या फुटर लगाना है तो कैसे हम लोग काम करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, सबसे पहला हम लोग ये समझ लें कि इसमें हेडर और फुटर क्या होता है। मतलब आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे कि हेडर जो होता है वो पेज के ऊपरी भाग पे होता है और फुटर जो होता है वो पेज के कहाँ होता है, नीचे ही भाग पे होता है। कि अगर जो हम सपोज दैट अगर जो एक पेज ले लें यहाँ से, क्या ले लिए, इस पेज का जो ये ऊपरी वाला एरिया ये हमारा क्या है, हेडर है। और जो नीचे वाला एरिया ये हमारा क्या है, फुटर। इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम आ जाएंगे कहाँ पे, कोड में। तो अभी तक लगभग हमने जो भी लिखा था इन सबको फिलहाल कर देते हैं डिलीट, ताकि अभी हमारे पेज पे कुछ नहीं रहनी चाहिए। सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउटपुट। तो क्या अभी हमारे पेज पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर हम लगाएंगे हेडर। क्या लगाएंगे, हेडर क्या है, ये हमारे पेज का बिल्कुल ऊपरी वाला एरिया है। अब इस ऊपरी वाले एरिया में क्या देना है, तो सबसे पहले हमने दे दिया नैव। क्या दे दिया हमने, नैव। नेविगेशन बार होना चाहिए। नेविगेशन बार के अंदर अगर जो हम लोग चाहें तो क्या लगा सकते हैं, यूएल। अनऑर्डर लिस्ट आप लोग पढ़े हैं ना, क्या लगा दिए, अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट के जब अंदर आएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, लिस्ट, एल आई। क्या दे दिए, और लिस्ट के अंदर यदि आप चाहे तो एंकर टैग लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, एंकर। और अभी इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस इसका नाम दे दिया। सपोज के लिए पहला जो है हमारा वो किसका है, होम का। पहला किसका है, होम। फिर इसी एल आई के अंदर यानी किसी के नीचे यानी कि जो यूएल है, यूएल के अंदर एक और लिस्ट बनाएंगे। और इस लिस्ट के अंदर भी लगाएंगे क्या, एंकर टैग। और एंकर टैग के अगला इसका नाम दे, सपोज के लिए हमने दे दिया अबाउट अस। वो LI उसी के अंदर नहीं लिख सकते, नहीं। वो एक लिस्ट हो गया ना, तो फिर अगला लिस्ट बनाने के लिए अगले वाले में जाना होगा ना, नहीं तो उसी के अंदर आ जाएगा। अब हम यहाँ दे दिए क्या, अबाउट अस। हो जाएगा ना। तो देखिए फिलहाल बस इतना ही, हम कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। तो अभी आपको कुछ कंटेंट ऐसे दिख रहा, आ रहा समझे ना। और यदि अभी आपको ये बुलेट्स दिख रहा है, तो बुलेट्स हटाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूएल के अंदर आ जाइए और यहाँ क्या लिख लीजिए, टाइप। पहले क्या लिखेंगे, टाइप। और टाइप के अंदर कर लेंगे नॉन। क्या कर लेंगे, नॉन। सेव करेंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। हो जाएगा ना। और यदि आपको इससे भी नहीं हो रहा, लिस्ट से बनाने में समस्या हो रही है, तो कोई इशू नहीं है। लिस्ट को सारा सारा यहाँ से हटा ही दीजिए। समस्या हो रही है तब की बात बता रहे हैं, हटा दीजिए। डायरेक्टली आप पहले यहाँ पे क्या लिखिए, एंकर टैग। क्या लिखिए, एंकर। हो जाएगा ना। एंकर टैग के बाद से आप उसका नाम लिख लीजिए। पहले हमने दिया किसका, होम। फिर जस्ट इसी के नीचे आ गए और इसी के नीचे फिर एक बार और हमने लगा लिया एंकर टैग। और एंकर टैग में इस बार दूसरा नाम दे दिया क्या, अबाउट अस। सेव किए और सेव करने सब कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है ना। हाँ बट याद रखिएगा दोनों बिल्कुल एक पास ही दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो दोनों को दूर दूर करना हो तो आप लोग मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन। और उससे भी नहीं हो तो इस्तेमाल कर लेंगे एंड, NVSP। इसका एंड NVS। नोट कर लीजिएगा, ये कंटेंट में स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि दो वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस देना हो तो इस्तेमाल करें किसका, NVSP। कॉलर सेमी कॉलर से उसको क्या कर देंगे, अब देखिए इसी में हम कई सारे यहाँ पे टाइप कर देंगे। लगभग फिलहाल अभी हम दे दिए कितना, 4। सेव किए और सेव करने उसका कहाँ पे आ गया, आउटपुट पे। तो कुछ आपको दूरी दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो ये याद रखिएगा कि अगर जो दो कंटेंट के बीच हमको स्पेस देना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड NVS। हो जाएगा ना। तो अभी हमने क्या क्या दिया है इसमें, होम और अबाउट। चलिए सपोज करें किसी संस्था के लिए बना रहे हैं तो आवर कोर्सेज देना चाहते हैं, आवर ब्रांचेस देना चाहते हैं। आ रहा समझे ना, जो भी हमको कंटेंट देना है।
सेम यही स्पेस हम ले लिए अगले वाले के लिए। किसके लिए? अगले वाले। हाँ, इसके नीचे जब हम आ जाएंगे तो इसके नीचे फिर हम लगा दिए एंकर टैग, और इस टैग के अंदर हमने लिख दिया क्या? आवर कोर्स। आवर कोर्स हो जाएगा ना? हाँ, इसके आगे भी आपको देना है तो सेम वही स्पेस यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे लाके क्या कर लीजिए, स्पेस बढ़ता जा रहा है ना। नीचे आ जाइए, आवर कोर्स के बाद एक बार और हमने लगाया एंकर टैग, और एंकर टैग के बाद इस बार क्या नाम दे दिया था? आवर ब्रांच। आवर ब्रांच दे देते हैं पहले। आवर ब्रांचेस। कंट्रोल एस इसको कर लिए सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए? आउट। हो जाएगा ना? हाँ, नहीं हो तो एक और दे देते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक और हम क्या देते हैं यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या सिर्फ उसका नाम ही दे दिए एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर आके हम लिख दिए एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म कर दिए। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए? सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए? आउटपुट। अभी आपको कुछ अंदर दिख रहा होगा ना? इतना लोग कर ले जाएंगे। अब अगर जो आप ये सोच रहे हो नहीं इसके अंदर तो कुछ कलर हम देना चाहते हैं, क्या कलर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरी चीज, हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसी हेडर के अंदर यहाँ पे पहले लगाइए फॉर्म टैग, या डायरेक्टली आप दे दीजिए क्या? इनपुट। क्या दे दिए? इनपुट। और इनपुट इनपुट में जो टेक्स्ट लिखा है ना, टेक्स्ट को हटा करके आप दे दीजिए सर्च। क्या दे देंगे? और सर्च के जब बाहर आ गए, या फिर इसी के अंदर हम देते हैं पैलेस होल्डर। क्या दे दिए? पैलेस होल्डर। और यहाँ लिख दिए सर्च। सर्च हेयर। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली? सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए? आउटपुट। दिख रहा है ना? हाँ, इसके बीच में भी स्पेस देना है। इसके बीच में भी स्पेस देना है, तो सेम वही स्पेस यहाँ पर भी क्या कर लेंगे? पेस्ट कर। दूसरी चीज कि इसके नीचे एक बटन हम दे देते हैं। इसके नीचे क्या देते हैं? बटन। यहाँ पे लिख दिए बटन, और बटन के अंदर हम लिख दिए यहाँ पे क्या? सर्च। क्या दे दिए? कंट्रोल जैसे कर लिए सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए? आउट। कुछ अभी आपको अंदर दिख रहा होगा ना? हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या दिया? होम, अबाउट अस, आवर कोर्स, आवर ब्रांचेज, एडमिशन फॉर्म, और उसके बाद से सर्च। हो जाएगा ना? अब चलिए इसके बाद से एक और काम करते हैं, हम थोड़ी सी इसमें CSS लगाते हैं। अभी नहीं करेगा, उसके लिए फंक्शन लगाएंगे तब जाके काम। जी, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब। अभी कोई फंक्शन नहीं लगाया ना, क्योंकि हमने पहले ही बताया था। देखिए कि जब आपको कंटेंट लिखना, आप खुद बताइए कि आप हमको कंटेंट लिखना था तो हमने HTML का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आपको ये सुंदर और आकर्षक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? सुंदर और आकर्षक बनाना तो हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वही जिसमें फंक्शन यानी कि अगर जो जान डालना हो, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? JS यानी कि जावा। क्लियर है ना? चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं किसका? CSS। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? CS। तो सबसे पहले हम आ गए कहाँ पे? कोड। और यहाँ आने के बाद से देखिए हमने क्या नैब दिया है ना, तो या तो आप नैब में लगाइए, या तो आप सबसे बेहतर हेडर में लगा दीजिए। किसके अंदर? और हेडर के अंदर नहीं हो तो पहले आप क्लास बना लीजिए। क्या बना लिए? क्लास के अंदर सिर्फ हम दे दिए क्या? हेड। क्या दे दिए? सेव कर ले। अब यही हम CSS पे आ जाएंगे, तो हेडर में आपको चेंजिंग करना है ना, तो लिखिए डॉट हेड। करली ब्रैकेट क्या करेंगे? नीचे आ जाए। पहले आप लिखिए बैकग्राउंड कलर, उसका कलर क्या होना चाहिए? तो उसका कलर हम कर देते हैं कि नहीं, हमारा जो बैकग्राउंड है ना, इसका कुछ अलग कलर करते हैं यहाँ से। ये वाला कलर ले लेते। फिर उसके आगे आ गए, उसके आगे सिर्फ हम लिख दिए क्या? कलर।
क्या लिख दिए कलर। और कलर को हम कर देते हैं सिर्फ कौन सा, उसे व्हाइट दिखाई देगा ना, व्हाइट। सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया आउट। देखिए इस टेक्स्ट का कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ क्यों, क्योंकि अभी हमने इसमें इस्तेमाल किया किसका, एंकर टैग। दिख रहा है ना। हाँ एक काम करते हैं हम लोग इन लाइन लगा लेते हैं इसमें, देखते हैं ये काम करता है। इसके अंदर पहले हम लगा लिए स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम लिख लिए कलर, और कलर के अंदर हम दे दिए कौन सा, व्हाइट। सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ जाते हैं, आउटपुट। काम कर रहा है ना। तो अब यही कंटेंट हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक बार कर लेंगे कॉपी, और जहां जहां होगा उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था जहां इंटरनल काम नहीं करेगा वहां एक्सटर्नल, जहां एक्सटर्नल काम नहीं करेगा वहां पे इनलाइन। सेव किए और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउट। अंतर दिख रहा है अब ना, हो जाएगा। हाँ दूसरी चीज कि और हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ दिखाई, आ रहा है समझ में ना। अगर जो नहीं होता और चाहते हैं आप ये सर्च बॉक्स वास्ते और इधर साइड में रहे, आ रहा है समझ में ना। या एक और हम लोग पेज बना लेते हैं कॉन्टेक्ट अस का, क्यों, एक और बना लेते हैं किसका, कॉन्टेक्ट अस। तो इसी के जस्ट नीचे जो एडमिशन फॉर्म दिए हैं इसी के आगे चले गए, और यहाँ भी लगा लिया हमने एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर वही स्टाइल दे दिए, और इसके अंदर कंटेंट क्या देते हैं, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पर भी वही स्पेस हम टाइप कर देते हैं, वही स्पेस यहाँ क्या कर दिया टाइप, एक बार और कर देते हैं, सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। कुछ अंतर दिख रहा है ना। हाँ थोड़ी सी और इसको स्पेस दे करके आगे कर लेते, सेव किए और कहाँ पे आ गया, आउट। बस और रह गया है ना। हाँ चाहे तो हम लोग मार्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन का यहाँ इस्तेमाल करें तो प्रॉपर उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि और भी कंटेंट चला जाएगा। कवर नहीं हो गया, कुछ ज्यादा हो गया स्पेस, अब सही है ना। हाँ एक काम करते हैं, होम को भी थोड़ा सा इधर से स्पेस पे रखते हैं, तो होम के पहले जाना होगा हमको ना, होम के लिए हम लोग यही दिए है ना। तो पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे क्या, वही स्पेस दे देते, तीन ही रखे, सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउट। ये तो नीचे आ जाएगा, तो उसके लिए जो नीचे हम इसका सर्च का जो दिए हैं, तो ये एक दो क्या कर लेंगे यहाँ से कम, सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउट। अब सही है लगभग, हो जाएगा। हाँ एक काम करते हैं, नहीं हो हम जो हेडर दिए हैं ना, हेडर का पूरा पूरा कलर हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, पूरा पूरा कलर क्या कर देते हैं, ब्लैक। और उसके नीचे हम आ गए, हमने दिया यहाँ पे हाइट, हमने क्या दे दिया, हाइट लॉग हम कर दे कितना पिक्सल, 50 पिक्सल करके ट्राई करते हैं, सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउट। 50 पिक्सल कुछ ज्यादा हो जा रहा है ना, कितना कर लिया जाए, 20 नहीं, काम करते हैं पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यही दे देते, 20 बजाय बल्कि 30 कर देते, सेव किए और सेव करने के बाद से हम कहाँ पे आ जाएंगे, सेव करने के बाद से आउट। लगभग इतना सही है ना। दूसरी चीज एक काम करते हैं, हम लोग एंकर टैग भी लगा लेते हैं, क्या, एंकर टैग। और एंकर टैग हम यहाँ से कर दिए क्या, मार्जिन टॉप, क्या कर दिए, मार्जिन टॉप। और इसके मार्जिन को अब हम कर देते हैं कितना, 2%, सेव और आउटपुट, और बढ़ा दें, तब कितना, तो 10% करें, 10% सेव और आउट, नहीं काम कर रहे। चल एक बार देख लेते हैं किसके ऊपर लगाएंगे तो काम करेंगे। कोड पे आ गए, HTML पे, और HTML हम लोग यही एंकर टैग दिए है ना, इसी के अंदर यहाँ पे आते हैं, ये हमने दे दिया मार्जिन टॉप, और इसमें ये 10% सेव और आउट, नहीं काम करे मार्जिन ना।
हाँ, हो सकता है मार्जिन इसलिए काम न कर रहा हो क्योंकि हम लोग क्या लगाए यहाँ पे, मार्जिन घटा देते हैं, क्योंकि हम नेविगेशन बार का है ना, किसका है ये, नैप बार का है। तो हो सकता है कुछ इसी के वजह से ये हमारे स्पेस ऊपर से कम ना हो रहा, लेकिन वो इतना ठीक है ना। अब दूसरी चीज हम चाहते थे, जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाए तो इसका कलर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, कलर। तो उसके लिए जब हम कोड पे आएंगे तो CSS पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से इसको हटा करके यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे क्या, ओवर। क्या लिख लेंगे, ओवर के अंदर आ जाएंगे। हम चाहते हैं इसका क्या, कलर चेंज। क्या चेंज हो, तो कलर के लिए देखिए, अगर अभी हम ये क्या काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल काम कर रहे हैं ना। पहले ट्राई कर लेते हैं एक्सटर्नल ये काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं काम कर रहा है ना, नहीं काम कर रहा है, दूसरी चीज, तब हम इसको हटा देंगे। ये काम नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे डॉट हेड कॉलन, फिर क्या लिखेंगे, ओवर, करली ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, कलर, एक बार सेव किए, और आगे कहाँ पे, आउट। फिर भी काम नहीं करने दे रहा है। यहाँ से तो ये काम करेगा नहीं। चलिए काम करते हैं, इसको एक टैग आता है स्पैन टैग, उसके अंदर रख के हम लोग ट्राई कर लेते हैं। कौन सा टैग, स्पैन। स्पैन टैग के बारे में हम समझा देते हैं ये क्या काम करता है, फिलहाल हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से कट किए और एंकर टैग लास्ट में रख के क्या कर लिए, पेस्ट। हो जाएगा ना। और इसके लिए हम फिर आ गए CSS पे, और CSS पे आने के बाद से सारा हटा के सिर्फ हम लिख दे स्पैन कॉलन ओवर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर सिर्फ हम लिख दिए क्या, कलर, और कलर के अंदर एक्वा कलर, सेव, और सेव करने के बाद से आउटपुट। काम नहीं कर रहा है जी। यानी कि अभी इसके ऊपर होवर काम नहीं करने दे रहा। इस सेक्शन में लगाया जाए तो काम करेगा, नैब सेक्शन में लगा के देखा जाए। चलिए एक बार कोड पे आके नैब में लगा के देखते हैं। इसको हटा के सिर्फ हम कर दिए क्या, नैब सेव, और सेव करने के बाद से आउट। नहीं, उससे नहीं होगा, क्लिक कर बस कर्सर लाते ही ये काम करे। नहीं नहीं, वो नहीं इसमें, तब उसके लिए ये नहीं करेगा ना। अगर हम इसी को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने से कॉपी कर ले, कॉपी करने जब नीचे आ जाएंगे पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया कॉलन, कॉलन के बाद हम यहाँ लगा दिए होवर। क्या लगा दिए, अब इसे देखिए, सिर्फ हम बैकग्राउंड कलर वो जो चेंज कर दें, यहाँ से कर दिए रेड, सेव किए, और आउटपुट में आ गया। अब देखिए दिख रहा है ना, ये सबके लिए होता है। चलिए, अगर ये नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए एक चीज हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जो एंकर टैग लगाए हैं ना, तो फिलहाल हम पूरे एंकर टैग को सिर्फ हटा सकते हैं यहाँ से, और ये वाले को भी हटा दें। सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउटपुट। चेंज हो रहा है अपने होम वाले पर। तो पहले हम लोग ये वाला स्टाइल हटा देते हैं, क्योंकि इसकी अभी हमको आवश्यकता नहीं। नए में हमने कलर लगाया होगा, यही है ना। सेव कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद से अभी जितना एंकर टैग है, फिलहाल सभी को क्या कर दिया, हटा दिया। फिलहाल सभी को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये भी, और यहाँ से यहाँ तक ये। एक और है इसके नीचे, और कोई नहीं है ना। इतना ही सेव किए, और सेव करना उस कहाँ पे आ गए, आउट। अब देखिए, लेकिन अब एक साथ सब पे हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही स्पैन टैग दिए हैं, बाकी और किसी ने नहीं दिए हैं ना। तो ऐसे ही हम स्पैन क्या करेंगे, सबके अंदर लगा देंगे स्पैन यहाँ भी, और इसी स्पैन को यहाँ से कर लिए कट,
और इसके अंदर क्या कर लिए, पेस्ट। हाँ देखिए, क्लास लगा देंगे सबके अंदर। क्या लगा दिए, क्लास या आईडी जो भी होगा। यहाँ पे हम सिर्फ लिख दिए यस। इसके अंदर हम लिख दिए क्या, क्लास। क्लास के अंदर सिर्फ दे दिए यस। दो हो गया है ना। अब देखिए सेव करके फिलहाल अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो क्या दिए हैं, यस दिए हैं ना। इसको हटा करके हम लिख दिए डॉट एस, सेव किए। और अब आउटपुट पे बस देखिए दो ही पे अभी चेंज होगा, इस पे और इस, दिख रहा है ना। हाँ, इसके बाद से एक और चीज हम लगा देते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले तो हम यहाँ पे आए या इसी में आ जाते हैं। इसको एक काम करते हैं, आप सिर्फ लिखते हैं डॉट एस। जितना स्पैन टैग होगा, स्पैन टैग के अंदर हमारा कर्सर होना चाहिए क्या, पॉइंटर। कर्सर क्या होना चाहिए, पॉइंटर। तो वही पॉइंटर हम यहाँ भी कर लें, कर्सर पॉइंटर। सेव किए और कहाँ पे आ गया, आउट। अब कुछ अंदर दिख रहा है ना, एक भी कुछ अंदर दिख रहा है ना। अब सेम वही अंदर हमको इन सब पर भी करते हुए चले जाना है। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन सब के अंदर अब आप लगाते जाइए क्या, स्पैन। क्या लगा लेंगे, स्पैन। और जो इस क्लोजिंग स्पैन है, इसको कट करके कहाँ कर लेंगे, लास्ट। फिर यहाँ पे आ गए और इसके अंदर क्या दे देंगे, क्लास। क्लास के अंदर यस। अब ये भी काम करेगा। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लगा लेंगे स्पैन। इसके क्या, किसका, स्पैन का बता रहे हैं अभी। स्पैन दे दिए, स्पैन के अंदर हम क्या लगा दिए, क्लास। क्लास के अंदर हम यहाँ पे इस स्पैन को करते हैं कट। और कट करने से लास्ट में लगा क्या कर देते हैं। फिलहाल अभी बस दो पे काम नहीं करेंगे, इसमें भी लगा दें। चलो क्लास में यहाँ पे यस लगा देते हैं। और यहाँ पे लगा दिए क्लास। क्लास के अंदर लिख दिए यस। और इस क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट किए और लास्ट में लाके क्या कर लिए, पेस्ट। फिर कॉन्टेक्टस लास्ट बचा हुआ है, इसके अंदर हम लगा दिए स्पैन। यहाँ पे लगा दिए क्या, स्पैन। और स्पैन के अंदर लगा लिए क्लास। क्लास के अंदर क्या दे दिए, और इसी स्पैन टैग को यहाँ से कट किए। कट करने के बस यहाँ पे लाके क्या कर लिए, सेव किए। और अब आ गया आउट, हो जाएगा ना। हाँ नहीं तो एक काम करते हैं, हम स्पैन टैग में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या, फॉन्ट साइज। क्या लगा लिए, फॉन्ट साइज। और यहाँ पे लगा देते हैं 20 पिक्सल। सेव किए और आगे किस पे, आउटपुट पे। कुछ अंदर दिख रहा है, सारा नहीं बड़ा हो रहा है। देखो जब एक बड़ा हो तो उसके साथ अपने कंटेंट को बड़ा कर रहा है ना, दिख रहा है। हाँ सर्च वाला नीचे आ जा रहा है इसलिए, क्योंकि जब इसकी साइज बढ़े तो उसके लिए जगह दूसरा नहीं बच रहा है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसकी इधर भी यहाँ पे जो जगह दे देंगे थोड़ा चीज के लिए, कि और जो थोड़ा साइज का बढ़े भी तो इधर अपने आप एडजस्ट कर। हाँ तो स्पेस क्या कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे, इतना हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद कुछ ये समझ लीजिए कि जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जब हमने स्पैन टैग लगाया फिर इसका क्या काम। तो ध्यान रखिए कहीं भी आपको ऐसी जगह स्टाइल देना हो जहां पे आप दो कंटेंट के बीच में देना चाहते हैं और उसको अलग अलग डिवाइड करना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पैन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हेडर के नीचे आ गए और हेडर के नीचे हम यहाँ पे लिख दिए क्या, H1। क्या लिख दिए, H1। हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम, सिर्फ गायत्री लिख दिए। सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। आपको गायत्री दिख रहा है ना। तो आपको ये कहा जाए, काम करिएगा कि जब आप गायत्री लिखे ना तो सिर्फ GA का कलर आपको अलग रखना है। किसका कलर अलग रखना है, GA का, ये YA का कलर अलग रखना है, बाकी और किसी का कलर नहीं चेंज करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे ना तो Y के स्पेस कर देंगे। यहाँ पे कोई फर्क इस पे पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ लिख दिए सिर्फ स्पैन। और ये YA को यहाँ से कर लिए कट। और इसके अंदर लाके क्या कर लिए, सेव करिए। अब आउटपुट में चेक करिए कि अभी आपको कोई अंतर दिख रहा है थोड़ा बहुत स्पेस का ना। हाँ स्पेस का अंतर नहीं देखना है, इसके बीच में आपने जो स्पेस दिया स्पेस को हटा दीजिए।
सेव करिए और सेव करने के बाद क्या स्पैन का हम बोले, स्पेस तो कब सुने, स्पैन का बोले हैं ना। देखो कोई फर्क पड़ा इसमें? हाँ फर्क पड़ेगा कब, कि जब यही स्टाइल स्पैन के अंदर आ जाओ, यहाँ लिख लो स्टाइल, स्टाइल के अंदर सिर्फ हम देते हैं कलर, और कलर सिर्फ दे दिए एक्वा, सेव किए और आउटपुट पे आ गया। अब कुछ अंतर दिख रहा है? हो जाएगा ना। तो ऐसे जगह पे जैसे सपोज करिए हमको लाइन को ब्रेक नहीं करना है और उसी लाइन हमको फॉर्मेटिंग करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पैन टैग। हो जाएगा ना। हाँ इसी के माध्यम से, यही स्पैन के माध्यम से ना आप लोग फॉर्म के अंदर मॉन्डेटरी फील्ड भी लगा सकते हैं। मॉन्डेटरी का मतलब समझ में आ रहा है? चलो उसके लिए हम काम करते हैं। तो ये ऐसे नेविगेशन बार बनाना तो बन जाएगा ना। इसके बाद हम एक काम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। हम लोग एक फॉर्म बनाए थे ना, एक फॉर्म हम लोग बनाए थे ना, याद है? फोल्डर का नाम क्या था, HTML 7.2, ये है ना। इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। इसके अंदर हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म वन वाले में सारा ही था ना, वो लाइव कर लेते। ये आया है ना। तो इसके अंदर आप लोग कई जगह फॉर्म में देखेंगे, कई जगह ऐसा होता है कि यहाँ पे रेड सा वो स्टार का सिंबल दिया होता है, नहीं ये कंपलसरी आपको करना है तो करना है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यही इस्तेमाल करेंगे। देखिए जहां पे आपको लगाना है, सपोज करिए हम पहले नाम पे लगाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम हम लोग दिए हैं ना, तो फर्स्ट नेम के पास हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए इसी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे स्पैन। क्या लिखेंगे, स्पैन। स्पैन के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल। हो जाएगा। और इसके अंदर आप नहीं हो तो एक काम करिए, इसको लिख लीजिए सब स्क्रिप्ट में। इसमें सब स्क्रिप्ट नीचे के लिए, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर के लिए है ना, तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर। और इसका कलर आपको कौन सा रखना है, रेड रहता है ना। तो आप यहाँ स्टाइल लिखिए, स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, कलर, और कलर को हमने कर दिया क्या, रेड। सेव करिए, और सेव करने से कहाँ पे आ जाइए, आउटपुट पे। क्या आपको मॉन्डेटरी फील्ड दिख रहा है? हो जाएगा ना। हाँ अगर जो आप सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए सुपर स्क्रिप्ट, बट उसके लिए करेंगे क्या, सुपर स्क्रिप्ट को हटा दीजिए। और जो साइज आपको बड़ा दिखेगा, तो इसकी स्टाइल से इसका साइज क्या कर लेंगे, छोटा कर, फिर भी सही है ना। हो जाएगा ना। अब ऐसे आपको जहां जहां लगाना वहां स्पेन टैग का इस्तेमाल करके आपको कंटेंट लिख सकते हैं। क्या कहा, फॉर्म कभी नहीं देखे हो जहाँ पे स्टार दे देता है, वो कंपल्सरी होता है, भरना है तो भरना है। इसके अंदर हम लोग मॉनेटरी फील्ड लगाए हैं ना, देखो कि जब तक ये नाम नहीं भरेंगे तब तक ये नहीं होगा। इसमें कहीं दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं ये कंपल्सरी भरना है तो भरना है। तो देखियो जहाँ ये स्टार रेड कलर रहता है वो भरना कंपल्सरी होता है। नहीं देखे थे, आज तक देखे नहीं थे कहीं? तुम इंटरनेट नहीं पढ़े हो, इंटरनेट का टॉपिक हर बार नहीं नहीं, तो इतना कर ले जाएंगे ना। देखिए बताएंगे आप, इसके लिए सिंबल लगाने के लिए आगे बताएंगे। और जब आप वैसे नॉर्मल लगाना चाहते हैं तो MS वर्ड से कॉपी कर पेस्ट कर लीजिए, और नहीं तो जो लगाना है, तो हम लोग बूट स्टेप पढ़ेंगे उसमें आइकन लगाना बताएं। यहाँ तक कर ले जाएंगे ना जी। आज आप लोग क्या बनाना है, नेविगेशन। हो जाएगा। तो ये आज आप लोग यहाँ तक बना के आइए लोग।